देयर इज़ अ प्लेस इन वेस्टर्न घाट जहाँ पहाड़ों ने मिस्ट की चादर ओढ़ रखी है। एवरी टर्न हियर फील्स लाइक अ पेंटिंग। एक ऐसी जगह जहाँ नेचर अपने प्योर आर्ट मोड में होती है, जहाँ टाइम स्लो हो जाता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सिनेमैटिक लगता है। हर जगह लश ग्रीन व्यूज़, वाइल्ड लाइफ की खामोशी और लोकल कल्चर की वार्मथ हर चेहरे पर दिखती है। अगर तुम ढूंढ रहे हो पीस, अनटच्ड ब्यूटी एंड नेचर की सोलफुल रिदम, देन मुन्नार वोंट जस्ट मीट योर एक्सपेक्टेशन। ये जगह तुम्हारा दिल जीत लेगी। बाय द वे, मुन्नार का ये चैप्टर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। याद है वो लास्ट वीडियो में जब हम गए थे मरचवाड़ू वाटरफॉल, पूरा रॉ, थोड़ा ऑफ बीट और नेचर के बिल्कुल करीब। और उसके बाद लक्स क्लैम बबल स्टे, एक बबल जहां आसमान भी पास लगता था और बादल सीधा आंखों के सामने थे। तभी लगा था ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक मेमोरी बनने वाली है। All right, let's kick off part 2 of our मुन्नार ट्रिप। एक डैम जिसका नाम शायद हर कोई नहीं जानता, बट विजुअल स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी। पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब करूं जो करेंटली मैं फील कर रहा हूं। चारों तरफ बादल हैं, सारे पहाड़ बादलों से घिरे हुए हैं, रिवर है, बोटिंग के लिए ऑप्शंस हैं, वहाँ पे लोग आपको दिख रहे होंगे, कपल्स बैठे हुए हैं। मेरे को लग रहा है मैं मुन्नार नहीं स्विट्जरलैंड पहुंच गई हूँ। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप पीछे देखो, बादल फ्लोट कर रहे हैं लिटरली। यहाँ देखिए, लुक एट दिस, फुल लॉन लैंडस्केप, डैम का व्यू है। वाओ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक प्लेसेस। मतलब आप आ सकते हो अपने पार्टनर के साथ, यहाँ बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। बादल दिख रहे हैं, बादल पहाड़ों पे से धीरे धीरे जा रहे हैं, लैंडस्केप है, पानी है, इतना पीसफुल सा फील हो रहा है, लवली। तो गाइज, एनआई रंगल डैम से निकल के हम एक और जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये बहुत पास में ही है, इसका नाम एनआई रंगल ब्रिज है। तो ये काइंड ऑफ ट्रैकिंग है, छोटी सी ट्रैकिंग है, मुझे जितना समझ आ रहा है 1 किलोमीटर की। ओके 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और हम जहाँ से भी निकले बेसिकली हमें हर जगह क्या दिख रहा है नो? ट्री प्लांटेशन एंड ट्री प्लांटेशन। यस, टी प्लांटेशंस। और मुझे लगता है यार ये कटहल, जैकफ्रूट के ही प्लांट्स हैं। तो आपको मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ कितना सुंदर, किस टाइप की ट्रैकिंग हम लोग करें। ट्रैकिंग बहुत सिंपल प्लेन है, कुछ ज़्यादा भगदड़ नहीं है, आपको चढ़ना नहीं है। देखते हैं और ब्रिज जाने का फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, व्यू वहाँ से कैसा है। मीन टाइम आप ये देखो, तो कुछ ऐसा है व्यू। मतलब आप गूगल मैप से सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये एग्जैक्ट लोकेशन। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो टी प्लांट्स के नीचे के जड़ कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से, कितने मोटे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, पास ही है ब्रिज जितना मुझे समझ आया अभी तक। Walking through these endless tea gardens is like entering a painting that moves with you. मुन्नार का हर कदम इतना काम, इतना रॉ, जैसे नेचर ये ट्रिप खुद क्यूरेट कर रहा हो। और फिर आता है नारंगल ब्रिज, नैरो, सिंपल, बट द मोमेंट यू आर ऑन इट, इट फील्स लाइक यू आर वॉकिंग स्ट्रेट इनटू द हार्ट ऑफ नेचर। तो दोस्तों, आपको पता चल ही रहा होगा यहाँ की हवा देख के कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है फिलहाल। एंड समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पहुँचने का रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है या इस ब्रिज पे चलते हुए व्यू। ये आप व्यू देखो उस तरफ, पहले बादल तैर रहे हैं पहाड़ों पे, नीचे गाय है जो घास चर रही है, चारों तरफ टी प्लांटेशंस है, बीच में ये ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर ब्लैक पेपर के क्रीपर्स लगे हुए हैं। इस तरीके का एक सिंपल सा ब्रिज है और यहाँ से ऐसा व्यू है जो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसा व्यू। एंड अगेन आई एम सेइंग, गॉड्स ओन कंट्री केरला इज कॉल्ड फॉर अ रीज़न।
तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप अविरंगल डैम देखने आ रहे हो तो इस ब्रिज को मिस मत करना, बिकॉज़ जैसे अनु ने बताया यहाँ का रास्ता को ज़्यादा खूबसूरत बोला जाए या फिर इस ब्रिज को, यहाँ स्केनिक व्यू को, नेचर को, मतलब एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अभी तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यहाँ ज़रूर आना अगर आप डैम देखने आ रहे हो। और आप 100% मुझे बोलोगे कि थैंक्स हर्षित फॉर सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर प्लेस। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा यहाँ पे पहुँचना कैसे, फोटोग्राफ्स भी डाल दूंगा, वीडियोस भी डाल दूंगा कि कहाँ से आपको लेफ़्ट या राइट लेना, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पहुँचना। सो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था, नई रंगल ब्रिज जाने का रास्ता थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको कैसे जाना है। डैम के लिए जब सर्च करोगे मैप्स में तो आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी, तो जस्ट आपको यहाँ से एंट्री करनी है। आप यहाँ से सीधा जाके राइट लोगे तो आप डैम की तरफ जाओगे, लेकिन अगर आपको ब्रिज की तरफ जाना है तो आप कार यहीं पे खड़ी कर देना, जैसे मैंने वहाँ पे कार खड़ी की हुई है, कहीं पे पार्किंग इस साइड बस स्टॉप के पास। और तो बेसिकली यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको ये रूट लेना है, और ये रूट सीधा जाएगा, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ता जाएगा ब्रिज की तरफ। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए क्योंकि यहाँ आना थोड़ा आना ट्रिकी है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। बाय। सिंस इट वॉज ऑलरेडी लेट, हम निकल गए अपने होटल रेस्ट करने के लिए, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था ऐसी जगह जो कि है 7000 फीट अबव सी लेवल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो आज है डे 7 और हम लोग निकल रहे हैं कोलुकुमलाई की तरफ। सुबह के 3 बज रहे हैं एंड इसलिए हम लोग कल आपको होटल टूर और अपना रूम टूर नहीं दे पाए, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था, हमें जल्दी सोना था और सुबह जल्दी उठना भी था। तो 4 बजे का टाइम है, 4 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है। उसके बाद चढ़ाई होगी, मतलब ट्रैकिंग होगी, ऑफ रोडिंग होगी थ्रू जीप सफारी। जीप हमने बुक कर ली है ऑनलाइन एंड यस, वहाँ पहुँच के बताते हैं। अभी थोड़ा जल्दी में, बहुत लेट हो रहा है, अभी जल्दी में 45 मिनट्स ऑलमोस्ट लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। बाकी का मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ। देखो कितना अंधेरा है अभी एंड इस वक्त हम निकल रहे हैं। कल हम 9:30 बजे सो गए थे इसी वजह से। Are you ready? Yes, let's go. कोलुकुमलाई जाने के लिए आपको सबसे पहले सूर्यनल्ली पहुंचना पड़ेगा, जो कि अराउंड 45 मिनट्स लगेगा मुनार से, एंड वहां से आपकी एडवेंचरस राइड शुरू होगी थ्रू जीप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली हम लोग सूर्यनल्ली पहुंच गए हैं। ये रही हमारी जीप जिसके थ्रू हम लोग सफारी करेंगे, कोलुकुमलाई ट्रैकिंग करेंगे और पीक पे जाएंगे सनराइज देखने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज मौसम इतना ठंडा हो रखा है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, आपको शायद दिख रहा होगा नहीं रहा होगा, बहुत अंधेरा है अभी। गाइस, हम फुल ऑन ऑफ रोडिंग करके एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ मतलब सिर्फ मैंने बहुत झटके आ रहे हैं, तो सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम की रील्स में ऐसी जगह देखी है। इट इज़ अ ड्रीमी प्लेस एंड आई नो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आप भी आना चाहोगे यहाँ पे, तो जुड़े रहिए ब्लॉग से एंड वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको वहाँ का मेस्मराइजिंग व्यू। अगर आपके कमर में दर्द है, स्पाइन में पेन है, तो यहाँ आने का सोच भी नहीं सकते गाइस। कोई पॉसिबिलिटी नहीं, एल्डरली पीपल के साथ तो आना ही नहीं। बता, मजेदार है, अभी तक तो मजा आ रहा है। जब तक कुछ दर्द नहीं होता तब तक सब कुछ अच्छा है। सो अगर बारिश हो रही है तो आप सिंगल प्राइवेट जीप तो मत लो, 3-4 लोग मिनिमम होने चाहिए ताकि वेट हो जाए, हैवी हो जाए व्हीकल और आराम से ऊपर चढ़ पाए, अदरवाइज और ज़्यादा स्लिप करेगी। एक बहुत ही बम्पी राइड के बाद आपने तो देखा ही होगा कि रास्ता कैसा है। फुल ऑन ऑफ रोडिंग करने के बाद हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहाँ मैंने सिर्फ अपने सपनों में सोचा था कि मैं कभी जाऊंगी, पहुंचूंगी, और अभी आप जब वहाँ के नज़ारे देखोगे तो आपको लगेगा कि इट वाज टोटली वर्थ इट। ऐसा कुछ कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, मतलब इतनी सुबह ऐसी जगह। एंड बस यहाँ से हम पहुँच चुके हैं, जीप यहाँ रुक गई है। अब 300 मीटर्स का वॉक है, यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, वॉशरूम्स मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई एंट्री टिकट वगैरह तो नहीं है, अभी तक तो नहीं मिला। अब 300 मीटर्स हम ऊपर वॉक करते हैं और फिर देखते हैं इस दिन के, इनफैक्ट इस ट्रिप के सबसे खूबसूरत नज़ारे।
यस गाइस, तो देखते हैं ये बम्पी राइड वर्थ था कि नहीं था। वीडियोस फोटोज तो हमने बहुत देखे, वहाँ जाके ये पता चलेगा रियलिटी। बट हाँ, मैं अभी तक इतना बोल सकता हूँ कि राइड बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ आना आसान नहीं है। अगर आपकी कमर में दर्द है थोड़ी बहुत भी, तो बिल्कुल आप प्रेफर मत करना इधर आना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे चल के आपको व्यू दिखाते हैं। मुन्नार का सबसे रॉ, सबसे अनरियल एक्सपीरियंस कोलुकुमलाई। सुबह 4 बजे हम निकले। जीप राइड रफ थी, हवा ठंडी थी, पर जब ऊपर पहुंचे बस सब थकावट खत्म। अ सनराइज दैट डजंट जस्ट लुक ब्यूटीफुल, इट फील्स मैजिकल। जब आप कोलुकुमलाई के टॉप पर खड़े होते हो, क्लाउड्स नीचे, आसमान पास और एक साइलेंस जो कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकती। ये व्यू सिर्फ फोटो या वीडियो का मोमेंट नहीं है, ये एक मेमोरी बन जाता है। कोलुकुमलाई से थोड़ा ऊपर एक और स्पॉट है, बोस पीक। टाइम क्रंच और थकान के वजह से हमने डिसाइड किया कि हम ये स्पॉट स्किप करेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो डेफिनेटली एक्सप्लोर करना, बिकॉज वहाँ से जो 360 डिग्री व्यू मिलता है इट्स नेक्स्ट लेवल। लेकिन जैसे कि हमारे ड्राइवर ने बताया, बोस पीक जाने के लिए आपको ट्रैकिंग लगेगी 30 to 40 मिनट्स की, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल चार्ज ऑफ 500 रुपीज़। हर ट्रिप का एक मोमेंट होता है जो सब कुछ पॉज कर देता है। फॉर अस कोलुकुमलाई वाज दैट मोमेंट। ना नेटवर्क, ना नॉइज, सिर्फ नेचर और आप। एंड इफ यू आर कमिंग टू मुन्नार एंड स्किपिंग दिस, ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग द बेस्ट व्यू इन ऑल ऑफ केरला। जस्ट एक डिस्क्लेमर है, हैवी मॉनसून में शायद आपको ये व्यू ना मिले, सो प्लान अकॉर्डिंगली। हमने अपने जीप राइड के 3,500 रुपीज पे किए, बट यूजुअली दे चार्ज बिटवीन 3,000 to 4,000 फॉर वन जीप। एंड एज पार्ट ऑफ पैकेज, ड्राइवर आपको जैगवार पॉइंट के पास भी लेके जाएगा। एंड जैगवार पॉइंट पहुंचने के लिए आपको 300 से 500 मीटर्स की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और रास्ता काफ़ी ट्रिकी है। सो अगर आप एल्डरली पीपल के साथ हो या फिर बच्चों के साथ हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस पॉइंट को स्किप करो। सो गाइस, हम लोग अभी जैगवार पॉइंट पहुंचे हैं। आप कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट पे जाओगे, उससे थोड़ा सा नीचे आओगे, जीप ही लेके जाओगे, इससे पार्ट ऑफ पैकेज। तो आप नीचे पहुंचोगे तो वही 300-400 मीटर का वॉक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पहुँचना। और ये पीछे जैगवार पॉइंट है जहाँ लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं भी खिंचवाऊँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा इसको क्यों बोला जाता है जैगवार पॉइंट। एंड यस, अमेजिंग है। एंड यहाँ आना थोड़ा ट्रिकी था, तो उसी में एक एडवेंचरस ट्रैकिंग भी हो गया हमारा। एंड थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, और रास्ते ख़राब होने की वजह से हम आपको सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, बट जितना पॉसिबल होगा वी विल ट्राई टू शो यू। एंड नो डाउट क्यों इसको जैगवार पॉइंट या रोड पॉइंट बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा रोड करते हुए जैगवार का मतलब शेप जैसा रॉक है यहाँ पे। तो उधर से आपको 200 मीटर्स के आसपास, और ये 50 मिनट का थोड़ा ट्रिकी रास्ता है जो आपको जैगवार पॉइंट की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसा कुछ रास्ता हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी। अब वापसी का टाइम था, वही बम्पी रास्ता, वही हिलती जीप, लेकिन पहाड़ों का व्यू इतना शांत था, इतना स्किनी कि अनु नींद की दुनिया में चली गई। मैं तो हर बम पे आह कर रहा था और मैडम वहाँ क्लाउड 9 पे चिल मार रही थी। ये कोई नैप नहीं था, ये था मुन्नार अप्रूव्ड मेडिटेशन मोड। ऐसे तो पिछले 2 दिनों से हम इसी जन्नत के बीच घूम रहे हैं, लेकिन आज स्पेशली यहाँ पे रुके हैं आप सबके लिए एक वीडियो क्रिएट करने के लिए। और अभी हम हैं लॉकहार्ट टी स्टेट में। ये एक प्राइवेट टी स्टेट है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टी स्टेट है, आप कहीं भी एंट्री ले सकते हो, और हर एक टी स्टेट के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एंट्री चार्ज होता है। लाइक यहाँ पे हमसे 50 रुपीज़ पर पर्सन लिया है। अभी आप अंदर जाओ, जितने देर आपको फोटोज़ वीडियोज़ बनानी है आप बनाओ। आपको टी गार्डन जाना है या टी फैक्ट्री जानी है तो यहाँ पे भर भर के ऑप्शंस हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगर आपको टी फैक्ट्री जाना है तो 250 रुपीज़ पर पर्सन के चार्जेस हैं, बट हम वहाँ नहीं गए बिकॉज लैक ऑफ टाइम, ऑल्सो लैक ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आप विजिट कर सकते हो, उसके डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे। और फिलहाल चलते हैं इस टी स्टेट को एक्सप्लोर करने।
तेरी यादों के सहारे चलने लगा कि तकदीरों में जो ना लिखी वो बातें सुनने लगा। है तेरे मेरे दरमियान क्या बता दे तू मुझे, मैं ठहरा हूँ यहाँ तू कहाँ, तेरे आगे कोई ना देखे मुझे, तू ना हो तो लगे खाली समा, मेरा दिल बेपना तुझे पुकारे कि तू हो यहाँ, मैं ठहरा यहाँ तू है कहाँ जाने जा। तो दोस्तों फाइनली आज है डे 9 ऑफ आवर ट्रिप एंड थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आज लास्ट डे है, आज हमारी फ्लाइट है और आज हम जाने वाले हैं, बट आज के दिन के लिए भी बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। और हम लोग की फ़्लाइट रात को है, तो सोच सकते हो फुल डे ही है हमारे पास। उससे पहले मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ क्विकली, फिर उसके बाद हम लोग चेकआउट करके अथिरेपल्ली के लिए निकलेंगे वाटरफॉल। सो गाइज सबसे पहले मैं रूम टूर दे देता हूँ। आपको एक प्रॉपर बेड मिल जाएगा किंग साइज़, और आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा तैयार होने के लिए। बाथरूम वॉशरूम इज़ वेरी बेसिक, इसलिए आपको अंदर से नहीं दिखा रहा हूँ। लगेज रखने के लिए आपको प्रॉपर जगह है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल हर्षित ने आपको रूम दिखाया, रूम इज क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है रूम में, सेफ्टी वाइज भी इट इज़ फाइन। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इस होटल में आके रुकी हैं, जैसे बेसिकली वैसा होटल है जहाँ हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं घूमने और रुकते हैं। नॉट रिसॉर्ट नहीं है, होटल है प्रॉपर, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग भी अवेलेबल है, प्लस ये बीचों बीच है, मुन्नार टी गार्डन से भी बहुत क्लोज है, यहाँ के मार्केट से भी क्लोज है, तो यू कैन कंसिडर दिस प्रॉपर्टी। जो भी प्राइस है हम स्क्रीन पे मेंशन यस, तो मैं सब कुछ इस प्रॉपर्टी के बारे में स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अगर आपको लगा कि ये बुक किया जा सकता है तो यू कैन डेफिनेटली प्रीफर इट। पर एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, जब आप मुन्नार से आथिरेपल्ली वाटरफॉल्स की तरफ निकलेंगे तो 6-7 किलोमीटर के अंदर ही एक और वाटरफॉल आता है जो कि बहुत फेमस है मुन्नार में और बहुत बड़ा है। अभी हम लोग उस तरफ ही निकल रहे हैं, आपको शायद दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। एंड उस तरफ ही जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 किलोमीटर है। एंड इसको विज़िट करने के बाद, इधर फ़ोटो वीडियोस लेने के बाद हम निकलेंगे आथिरेपल्ली वाटरफॉल्स की तरफ, और मैं आपको इसके रिव्यू बताता हूँ, यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए वहाँ जाकर। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है अत्तूगढ़ वाटरफॉल, जिसके लिए आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। ये काफ़ी ह्यूज वाटरफॉल है। अगर आप सेंट्रल मुन्नार में हो तो विद इन 9 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ये वाटरफॉल आपको इजीली एक्सेसिबल रहेगा। आगे अगर आप मुन्नार से आथिरेपल्ली वाटरफॉल की तरफ जा रहे हो तो ये वाटरफॉल आपको रास्ते में मिलेगा, तो इसके व्यूज़ एंजॉय करना मत भूलना। तो दोस्तों हम अत्तूगढ़ वाटरफॉल घूम के तो आ चुके हैं, और वाटरफॉल की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, बट हाँ आप अपनी गाड़ी वहां तक ले जा सकते हो, बट पार्क करके आप व्यू एंजॉय नहीं कर सकते। तो आपको पार्किंग यही कहीं साइड में करनी पड़ेगी, प्लस वाटरफॉल के चारों तरफ फेंसिंग की गई है, तो आपको अगर ये लगता है कि आप यहाँ आके नहा सकते हो, वैसे तो होंगे रास्ते बट नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे फेंसिंग प्रॉपर दी गई है, आप नीचे नहीं उतर सकते। वाटरफॉल के नज़ारे लो दूर से ही, रिस्क लेना भी मत, मेरा सजेशन यही रहेगा। और मैं आपको अपनी कार दिखा देता हूँ हमने कैसे पार्क की हुई है। एंड पहली बात कि इट्स अ ह्यूज वाटरफॉल, मतलब छोटी सी के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। बी केयरफुल, बी रिस्पॉन्सिबल एंड देन विजिट वाटरफॉल्स। एंड गाड़ी इस तरीके से कुछ पार्क्ड है साइड में, एंड अगर आपको ले जाना है तो आप गाड़ियां ले जा सकते हो, बट एज यू कैन सी मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। हो सकती है लेकिन मुझे लग नहीं रहा बिकॉज़ सब कार वहाँ से ऊपर ही जा रही है। राइट, एंड यहाँ ब्रिज पे आप खड़े होके फॉल्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट एज यू कैन सी थोड़ा सा क्लटर्ड हो रहा है यहाँ पे, सो मेक श्योर आप आराम से आओ, दिन में आओ, मॉर्निंग में आओ, शायद व्यू अच्छा हो। आथिरेपल्ली जाते वक्त रास्ते में कई बड़े छोटे वाटरफॉल्स मिले, हर तरफ सीनिक ब्यूटी थी, लोग रुक के फोटोज ले रहे थे, फैमिलीज एंजॉय कर रही थी, और हमने भी रोड साइड का फ्रेश आइस एप्पल ट्राई किया। एंड उसके बाद हम निकल गए आथिरेपल्ली के चेक पोस्ट के लिए, जो कि खुद भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। फाइनली इट इज अराउंड 40 मिनट्स टू रीच द बाहुबली वाटरफॉल्स। हर्षित बहुत बार बता चुका है कि उसका नाम है आथिरेपल्ली वाटरफॉल्स, बट मैं उसे बाहुबली वाटरफॉल्स बुलाऊंगी बिकॉज वहाँ बाहुबली की शूटिंग हुई थी। दूसरी बात है कि वी आर ड्राइविंग सिंस 1.5 hours
इसी जंगल में, राइट हर्षित? इसी जंगल में चल रहे हैं और यहाँ पे फुल ऑन पैलेडी ट्रीज है, रबर प्लांटेशन भर भर के है और सिर्फ जंगल है चारों तरफ। ऑल्सो हर पॉइंट पे लिखा गया है कि एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, प्लीज ड्राइव केयरफुली, ध्यान से चलाइए और सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। तो आपको मैं रास्ता दिखाती हूँ, लुक एट दिस। सो गाइस, जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो अभी जस्ट हमें वहाँ पे एलिफेंट दिखा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अच्छे से नहीं दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन हाँ विजिबल है। तो मैं वही बोलूँगा, ध्यान रखना इन चीज़ों का। फोटोज़ खींचने के चक्कर में वहाँ पास में या उनके आसपास मत चलना। लिटरली दे आर वाइल्ड एनिमल्स, पालतू नहीं। आत्रापल्ली में एंट्री चार्जेस पे करने के बाद हम पहुंचे इस मैजेस्टिक व्यू को एंजॉय करने के लिए। एंट्री चार्जेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। तो दिख ही रहा होगा कितना बड़ा एंड कितना ह्यूज वाटरफॉल है ये। यहीं पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी, वहाँ जस्ट नीचे। तो वहाँ तो जाने का एक्सेस नहीं है, बट यहाँ से हम देख सकते हैं। इसे नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत इजीली समझ आ रहा है क्यों बोला जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा छोटा है, लेकिन द फ्लो जिस तरीके से इसमें भी पानी का बहाव है, सिमिलर है। तो दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 6 से 7 वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद हमारे केरला आइटनरी में हम वापस लौट रहे हैं हमारे प्लेस। लेकिन उससे पहले हम बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि अभी आज का दिन हमारा आखिरी दिन है केरला आइटनरी में। हम लोग जस्ट आथरापल्ली वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करके वापस लौट रहे हैं। एंड द थिंग इज कि बाहुबली वाटरफॉल इज ह्यूज, मेस्मराइजिंग व्यू, बहुत सुंदर है, बट इट इज वेरी 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 क्राउडेड। एंड सेकेंडरी कि हम संडे को आए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी आइटनरी में ये दिन आज के दिन ही फिट बैठ रहा था। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो एक सजेशन होगा कि यहाँ पे भर भर के रिसोर्ट्स है, होटल्स हैं, और आपको ये देखना ही देखना है तो आप यहाँ रुकिए, अर्ली मॉर्निंग जाइए, एक्सपीरियंस करिए। अदरवाइज अंदर वॉकिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। एंट्री चार्जेस वगैरह तो ठीक है, बट अगर आप इतना वॉक कर सकते हो, ऊपर से आपको व्यू मिल जाएगा। बट अगर आपको फ्रंट व्यू चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा, अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास नीचे पूरा ढलान में चल के जाना पड़ेगा। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हम इनफ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा रहे हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट, छोटा सा हार्ट ड्रॉप करिए, हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है।